दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। मार्च माह में बस्तर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो सकता है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत कई तरह की सौगात जो है बस्तर वासियों को देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने को लेकर इसकी शुरुआत बस्तर से करने वाली है। इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में लेकर पहुंचेंगे और यहां चुनावी बिगुल फूकेंगे। भाजपा सूत्रों की माने तो मार्च माह में मध्य में या फिर प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी बस्तर दौरे पर आ सकते हैं। इसके लिए तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी हैं। इस दौरे पर वह बस्तर के लोगों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत अन्य तरह की सौगात देने वाले हैं। यही वजह है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के काम को पूरा करने का काम तेज हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से मिली जानकारी के मुताबिक बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य मंत्री और नेताओं का बस्तर प्रवास प्रस्तावित है, जिसमें मार्च महीने में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवास भी शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले समाप्त हो गया। 17 दिन पूरा सेशन चला। अंतिम दिन जंगल सफारी में वन्य प्राणियों की मौत का मुद्दा उठाया गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी से जांच कराने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो चुका है। वैसे 2 मार्च तक कार्यवाही चलनी थी। सरकार ने 9 फरवरी को अपना पहला बजट पेश किया और कुछ संशोधन विधेयकों पर भी चर्चा की गई। नई सरकार का पहला बजट सत्र 17 दिनों तक चला। सत्र के अंतिम दिन जंगल सफारी में हो रही वन्य प्राणियों की मौत का मुद्दा जो है गूंजा। वहीं अगर बात करें बीते दिन की तो विधानसभा में कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंस ने जंगल सफारी में जानवरों की मौत पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले 13 महीनों में 74 वन्य प्राणियों की मौत हो चुकी है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है। विधायक के सवाल से यह भी पता चला कि जंगल सफारी में ऐसे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है जो पिछले 3 साल से सस्पेंडेड है। वहीं अगर प्रश्नकाल के दौरान की बात करें तो कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंस ने सवाल किया कि कितने वन्य प्राणियों की मौत हुई है। वहीं सेंट्रल जू अथॉरिटी से मामले की जांच कराने की मांग कही गई। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई। वहीं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का भी मुद्दा यहां पर इस सेशन में उठाया गया। सघन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाए जाने की लक्ष्य रखी गई है। दरअसल 478 बूथों के 96 सेक्टर्स में यहां पर दवाओं के वितरण हो चुके हैं। पल्स पोलियो अभियान को लेकर के महाअभियान को लेकर के 3 से 5 मार्च तक इसको चलाए जाने की योजना है, जहां नवजात शिशुओं को पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2 बूंद की दवा पिलाई जानी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK बंसोड़ के निर्देशन व जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BL तुलावी के मार्गदर्शन में ये अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहले दिन 3 मार्च को निर्धारित जो बूथ हैं वहां पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई जानी है। इसके बाद 4 व 5 मार्च को छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर के दवा पिलाई जानी है। इसके लिए मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं, साथ ही प्रशिक्षु नर्सिंग, पैरामेडिकल छात्राओं का सहयोग लिया जाना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बंसोड़ ने बताया कि विश्व पोलियो उन्मूलन के अंतर्गत राष्ट्रीय टीकाकरण का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आगामी 2 मार्च को एक बार फिर से बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जारी कर दी है। कोरिया, पेंड्रा, मुंगेली और कबीरधाम में गरज चमक के साथ अब बौछारें पड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च को एक बार फिर से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें कोरिया, पेंड्रा, मुंगेली और कबीरधाम जिले के 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मंगलवार को जो है बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और बालोद में बारिश और ओलावृष्टि के बाद एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। अंबिकापुर में भी न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ ही पेंड्रा और बालोद में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से बिजली भी घंटों तक गुल रही। बालोद में 6.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं खड़गवां में बेर के आकार के ओले गिरने की वजह से धान की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवा के साथ 15 मिनट तक ओलों की बारिश की वजह से आम के बौर, साथ ही महुए के फूल भी झड़ गए। वहीं रायपुर में रात से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण दिन में गर्मी से राहत है।
छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आईपीएल का जो है सौगात मिल सकता है, क्योंकि चौको छक्कों की बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ के जो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है यहाँ पर दरअसल बात करें तो इंडिया का त्यौहार यानी आईपीएल का फैंस का बेसब्री से इंतजार रहता है। और अब ये त्यौहार कुछ ही दिनों में खत्म होने जा रहा है इंतजार, क्योंकि आईपीएल का पहला मुकाबला 22 मार्च को आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। जानकारी के मुताबिक आईपीएल के कुछ मुकाबले छत्तीसगढ़ में भी खेले जा सकते हैं। ऐसे में कई साल बाद एक बार फिर से रायपुर में आईपीएल देखने को मिल सकता है। बता दें कि आईपीएल 2024 के लिए शुरुआत से ही कुछ मुकाबलों का स्केड्यूल जारी किया गया है। बीसीसीआई ने बताया है कि बाकी के मुकाबले का स्केड्यूल लोकसभा चुनाव की डेट आने के बाद जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में चुनावी साल होने के कारण कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल के कुछ मुकाबले रायपुर में भी हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम का निरीक्षण करने आ चुकी है और अगर सरकार और फ्रेंचाइजी के बीच बातचीत बन जाती है तो कुछ मुकाबले छत्तीसगढ़ के लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और ये स्टेडियम दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड रह चुका है। दुर्ग से अयोध्या के लिए चौथी आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो चुकी है, जहां 677 राम भक्तों के साथ रामलला के दर्शन जो है करने वाले हैं। स्टेशन में जय श्री राम के नारे गूंजते हुए ट्रेन को रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के लोगों को शायद सरकार रामलला के दर्शन कराने के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलवा रही है और इसमें राम भक्तों का जत्था यानी चौथा जत्था जो है बीते दिन दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ, जिसमें दुर्ग विधानसभा के कुल 677 लोग शामिल हुए। इसके लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टेशन पर सुबह से ही पूरे समय भगवान श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। वहीं स्टेशन के हर कोने पर राम भक्तों की भीड़ भी उमड़ी पड़ी दिखाई दी। दुर्ग रेलवे स्टेशन से बुधवार को चौथा जत्था रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुआ और इसको लेकर राम भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में 15 मार्च से एग्जाम्स होने हैं। फाइनल परीक्षा के लिए नया टाइम टेबल जारी हो चुका है, जिसमें 129 सेंटर्स बनाए गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित कॉलेजों में फाइनल एग्जाम्स अब 15 मार्च से शुरू होंगे। परीक्षा विभाग ने बीते दिन अपनी शाम को अपनी वेबसाइट पर नया टाइम टेबल जारी कर दिया है और एग्जाम्स के लिए इस बार 129 परीक्षा केंद्रों की सूची बनाई गई है, जहां 1 लाख से अधिक रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल होंगे। हाल ही में कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने परीक्षा विभाग में अधिकारियों की बैठक लेकर एग्जाम्स की तैयारी को लेकर योजना बनाई थी और इसमें कहा भी गया था कि लोकसभा चुनाव से पहले कॉलेजों की परीक्षाएं पूर्ण कर ली जाएं। बता दें कि यूनिवर्सिटी से संबंधित तकरीबन 110 से भी ज्यादा कॉलेज हैं जिनमें परीक्षाओं का आयोजन होगा। परीक्षा विभाग ने यूजी और पीजी की सेमेस्टर परीक्षाओं में 3 नए प्रयोग किए हैं जो पूरी तरीके से सफल रहे हैं। इनमें विभाग ने टास्क फोर्स के ग्रुप को गठित करने के साथ ही महिला उड़नदस्ता और सीसीटीवी कैमरे को अनिवार्य किया था और अब इन गाइडलाइन को मुख्य परीक्षा में भी लागू किया जा सकता है। रायपुर पुलिस का वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जहां 24 घंटे में 277 स्थायी वारंटी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। समझाइश के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे थे। रायपुर में आपराधिक गतिविधियों पर तमाम लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों के वारंटियों की धरपकड़ करनी शुरू कर दी है। बुधवार को काफी लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां पिछले 24 घंटे में 277 स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी कर इनको जेल भेजा गया है। तकरीबन 277 स्थायी अभियुक्त गिरफ्तार वारंटी तकरीबन कई सालों से फरार चल रहे थे, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट, धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध के आरोपी शामिल हैं। वहीं अलग अलग थानों के चाकूबाज, मारपीट, धोखाधड़ी और कई गंभीर अपराधों के संलिप्तता के तकरीबन 102 स्थायी वारंटी और 175 अभियुक्त गिरफ्तारी वारंटी भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से 870 कैंडिडेट्स अग्निवीर भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हुए हैं। इंडियन आर्मी ने रिजल्ट जारी किया है। तकरीबन 1 मई से यहां पर ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भारतीय सेना में काम करने का सपना छत्तीसगढ़ के नौजवानों का पूरा हो सकता है। हालांकि ये अग्निवीर योजना के अंतर्गत है, जिसमें केवल 4 साल के लिए ही मौका मिलेगा। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर पुरुष भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ से 870 कैंडिडेट्स को इसमें सफलता मिली है और ये भर्ती दिसंबर 2023 में जांजगीर चांपा जिले में आयोजित की गई थी।
सेना भर्ती कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रक्रिया में 5,532 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया था। इनमें अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, साथ ही अग्निवीर ट्रेड्समैन के युवाओं का चयन हुआ है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अग्निवीर क्लर्क कैटेगरी के रिजल्ट 1 से 2 दिन के भीतर आ जाने हैं। फिलहाल तकनीकी कारणों की वजह से क्लर्क कैटेगरी के रिजल्ट जारी नहीं हो पाए हैं। वीआईपी गाड़ी से सीएम हाउस में पिस्टल लेकर के एक शख्स जा घुसा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आ रहा है। साय के कैबिन तक ये जो शख्स है पहुंच गया था। तकरीबन 8 पुलिसकर्मी अब हटा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। एक शख्स पिस्टल लेकर के मुख्यमंत्री आवास में घुस गया। पिस्टल लेकर आए व्यक्ति की ठीक से चेकिंग भी नहीं की जा सकी, मगर बाद में कुछ सुरक्षा कर्मियों ने नजर पिस्टल पर पड़ी और उसे घेर कर पूछताछ की गई और अब इस मामले में 8 पुलिसकर्मियों को हटाया गया है। पूरी घटना की जांच कराई जानी है। शख्स मुख्यमंत्री के केबिन तक पहुंच गया था। राज्य अतिथि गृह पहुना को मुख्यमंत्री आवास बनाया गया है और यहां हर दिन सैकड़ों लोग सीएम से मिलने पहुंचते हैं। वीआईपी लिखी गाड़ी में एक शख्स सीएम हाउस पहुंचा था और इसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पता चला है कि कुछ रसूखदारों ने बिना गेट पर चेक किए ही मुख्यमंत्री आवास के भीतर इनको प्रवेश दे दिया जाता था। वीआईपी गाड़ी में सवार पिस्टलधारी के मामले में ही यही हुआ है। सुरंग में दबे युवक की तीसरे दिन पर लाश जो है बरामद हुई है। सूरजपुर में एससीसीएल और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें 30 ग्रामीण जो है कोयला चुराने के लिए घुसे हुए थे इस माइन में। सूरजपुर जिले में सालों से बंद पड़ी जयनगर भूमिगत खदान में सोमवार को सुरंग बनाकर कोयला चोरी करने के दौरान दबे युवक का शव तीसरे दिन रेस्क्यू टीम ने निकाल लिया है। कोयला निकालने के दौरान अचानक से सुरंग की जो छत है वो चट्टान जो है धंस गई थी, जिसकी वजह से युवक दब गया था। बुधवार देर शाम युवक के शव को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल एसीसीए विश्रामपुर क्षेत्र में स्थित बाबा मस्तनाथ मंदिर के पीछे खदान है, जिसे बंद कर दिया गया है। कोयला निकालने के लिए ग्रामीणों ने 4 जगहों पर सुरंग बना रखा है, जहां सोमवार सुबह तकरीबन 30 ग्रामीणों का जत्था कोयला चोरी करने के लिए घुसा था। छत्तीसगढ़ी में भी अब सीजीपीएससी की परीक्षा को दिया जा सकता है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सुधार आयोग का गठन होगा, यूपीएससी की तर्ज पर एग्जाम होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार सीजीपीएससी में सुधार आयोग का गठन करने जा रही है और इसका ऐलान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए किया है। उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी एग्जाम की प्रक्रिया को और बेहतर किया जाएगा। ओपी चौधरी ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के हितों को भी खास ध्यान रखा जाएगा, ताकि राज्य के युवाओं को यूपीएससी की भी तैयारी में लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति पर आधारित प्रश्न पत्रों का भी समावेश किया जाना है। मौसम में बदलाव की वजह से वायरल जो ये सर्दी बुखार है, इसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। सर्दी जुकाम के साथ साथ कई तरह की बीमारियां अब इनको घेर रही हैं। दरअसल धमतरी जिला अस्पताल की ओपीडी की बात करें, साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ के ओपीडी के मरीजों की संख्या की बात करें तो इनमें अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है। बीते कुछ दिनों में मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला है और इसकी वजह से अस्पताल में पेट दर्द सहित सर्दी और बुखार और साथ ही मरीज इसके ज़्यादा आ रहे हैं। अस्पताल में प्रति माह ओपीडी और आईपीडी तकरीबन 13,500 तक पहुंच गई है। गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही दिन और रात के तापमान में तेजी से वृद्धि हुई और अचानक से बारिश की वजह से तापमान में कमी भी हो गई। ऐसे में खान पान में लापरवाही बरतने पर लोग पेट दर्द, उल्टी और दस्त से पीड़ित होकर इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो बीते दिन इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे लोगों में उनकी अक्सर जो शिकायत थी वो पेट दर्द, सिर दर्द और साथ ही कमर दर्द समेत हाथ पैर दर्द और सर्दी और बुखार के थे। विधायक के भाई की धमकी के बाद यहां पर डीएसपी हटा दिए गए। अंबिकापुर में कहा था कि तेरे को देखना पड़ेगा, याद रखेगा, और कुछ ही घंटों बाद इसका आदेश भी जारी हो गया। सरगुजा जिले में विधायक के भाई की धमकी के बाद लखनपुर थाना के प्रभारी थानेदार डीएसपी शुभम तिवारी को हटा दिया गया है। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के भाई विजय अग्रवाल ने मंगलवार को धमकी भरे लहजे में डीएसपी को कहा था कि तेरे को देखना पड़ेगा, याद रखेगा, जिसके बाद एसपी ने शाम तक नए थानेदार की सूची भी
की नियुक्ति भी कर दी है। पूरा मामला कोयला चोरी और डकैती केस में ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेजने से जुड़ा हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर मंगलवार को लखनपुर थाने का घेराव कर दिया गया था और इसी दौरान विधायक के भाई ने डीएसपी को भी धमकी दे दी थी। इस विवाद के बाद लखनपुर थाने में नए टीआई की पोस्टिंग कर दी गई है। सरगुजा एसपी विजय अग्रवाल ने कर दी है, जहां प्रशिक्षु डीएसपी शुभम तिवारी को मुक्त कर दिया गया है। 3 मार्च को राजिम पहुंचेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सदानंद सरस्वती। वृंदावन आश्रम के प्रेमानंद महाराज को भी न्योता मिला है। संतों ने आने की सहमति भी दे दी है। छत्तीसगढ़ की धर्मस्व नगरी में आयोजित राजिम कुंभ कल्प में 3 मार्च को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के साथ साथ वृंदावन और मध्य प्रदेश के संत भी पहुंचने वाले हैं। उन्होंने राजिम कुंभ में पहुंचने की सहमति दे दी है। राजिम कुंभ कल्प समिति के सदस्य गिरीश बिस्वा ने बताया कि डासना देवी मंदिर के महंत और श्री पंचदशा नाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज और साथ ही वृंदावन आश्रम के प्रेमानंद महाराज को भी न्योता दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के गुरुशरण शर्मा पंडोखर सरकार भी राजिम पहुंचने वाले हैं। और अब खबर जगदलपुर से, जहां 36 स्टूडेंट्स के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रश्न पत्रों को भेजा गया। सुकमा और जगरगुंडा सड़क मार्ग पर नक्सलियों का खतरा रहता है, इसीलिए मार्च में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमा पर स्थित जगरगुंडा गाँव में इस साल 36 स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। मार्च से शुरू हो रही इस परीक्षा के लिए बुधवार को हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र भेजे गए। सुकमा से सड़क मार्ग पर नक्सलियों का खतरा बना रहता है, इसीलिए प्रशासन ने हवाई मार्ग चुना है। यह इलाका नक्सलियों की उपराजधानी के नाम से भी जाना जाता है और यही वजह है कि पिछले साल जगरगुंडा में परीक्षा केंद्र खोलकर एहतियातन प्रश्न पत्र हेलीकॉप्टर से रवाना किए गए।